देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। सुनिए, पापा पता नहीं कहाँ चले गए। घर में नहीं है। घर में नहीं है? कहाँ चले गए होंगे? पता नहीं। चलो। जीजा भाई, सगुना भाई, क्या कहा तुम दोनों ने भैया को कि इस तरह बिना बताए चले गए? आज तक कभी नहीं किया उन्होंने ऐसा। अब बोल तो ऐसे रही है कि जैसे आपके भैया पर हमारी बातों का बहुत असर होता है। सही कह रही है आप। और वैसे भी हमारे घर में सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति मेरे बाबा ही है। उन्होंने भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला नहीं लिया होगा। बुआ, मैं और रमा बाबा को ढूंढ कर आते हैं। चलो। अरे रुको, मुझे खोलो। अरे वो मेरे भी बाबा है, सिर्फ तुम्हारे नहीं है। मुझे याद मानकर कहाँ चले गए? तुम देख क्या रही हो? खोलो मुझे। अच्छा, अभी पता चला कि तेरे बाबा है वो? कल तक तो बड़ा लड़ रहा था उनके साथ, आज बड़ी फिक्र हो रही है ना तुझे? चुप कर और ये नाटक बंद कर। चीचा भाई और सगुना भाई, भैया इसलिए चले गए हैं ताकि उन्हें कहीं तो मन की शांति मिले। ये जो खेल खेल रही हो ना तुम दोनों, वो बंद करो, वरना इसका परिणाम तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। तुम दोनों ने मेरे भैया को कहीं का नहीं छोड़ा है। जा रही हूं मैं भी, ढूंढ कर आती हूँ कहाँ है। आ जाइए, आप भी बाहर ही शांति ढूंढ लीजिए। चलो भाभी। अरे लक्ष्मी, तेरी सास कितनी परेशान है, रात भर सोई नहीं। तुम रात भर इन होने वाले गिरमिटिया मजदूरों के साथ बैठी रही तो वो कैसे सो सकती है? आई है मेरी, पता है मुझे मेरे लिए कितना परेशान रहती है। अरे जा, एक बार अपने सास से बात कर ले, पूछ ले। देख, अच्छे से बात कर लेना, हाँ? फिर आके धरने पे बैठ जाना। जा। क्या हुआ आई? आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब मेरे लिए परेशान है? आई, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले तुम मुझे बताओ, ये जो गिरमिटिया मजदूर बनकर जाने वाली बात है, वो सच है या तुम सब मिलकर कोई नौटंकी कर रहे हो? नहीं, मुझे सच में जाना है। खाओ आनंद की कसम। कुछ नहीं होगा, खाओ आनंद की कसम। उनकी कसम।
लेकिन बाहर तो सब विरोध कर रहे हैं तुम लोगों का। कैसे जाओगे? कुछ सोचा है तुम लोगों ने? वैसे अगर तुम्हें जाना ही है तो एक तरीका है। लक्ष्मी, चाल की सारी औरतों को भी तैयार करना होगा जाने के लिए, क्योंकि सब जाएंगे, कोई विरोध करने वाला भी नहीं होगा और तुम भी उन सब के साथ आसानी से जा सकती हो। क्या हुआ? आई, एक बात आप सच सच बताइए, आपको हम सब के जाने से कोई मतलब नहीं है ना? क्योंकि आपको तो बस भीम भाऊ के हारने से मतलब है। हाँ लक्ष्मी, और दुर्भाग्यवश इस बार तुम भी हमारी ही तरफ खड़ी हो। तुम भी भीम की हार ही चाहती हो, क्यों? क्या आई, मुझसे ज्यादा समय आपने भीम भाऊ के साथ बताया है ना, लेकिन फिर भी आपने उनसे कुछ नहीं सीखा। लेकिन एक बात मैं उनकी बहुत अच्छे से सीख चुकी हूँ। लड़ाई लड़ते समय बात सिर्फ अपनी हार और जीत की सोचनी चाहिए, बाकियों की नहीं। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ये जो तरकीब आपने दी ना उसके लिए, पर उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उस पर काम करना हमने पहले ही शुरू कर दिया है। हिसाब कीजिए, आप अपने बेटे और बहू के लिए अपनी जान छिड़कते हैं, बदले में आपके बेटे और बहू क्या मानते हैं आपको? आपके बेटे और बहू बड़े हो गए हैं, खुद के निर्णय लेना जानते हैं। आपको लगता है आपको उनके जीवन में दखल देना चाहिए? सही कह रहे थे जीजा भाई। बाबा, यहाँ क्या कर रहे हैं बाबा? पापा, अब यहाँ क्या कर रहे हैं बाबा? पापा अब घर चले, सब आपके लिए परेशान है। मैं यहाँ परेशान होकर ही बैठा हूँ। जाओ तुम बोलो, मैं ठीक हूँ। बाबा, क्या हुआ? क्या हुआ? अब मेरे सारे बच्चे अपने फैसले खुद लेने लगे हैं। सब मुझसे बात छुपाते हैं और यह मनमानी सिर्फ दो परिस्थितियों में होती है, जब बाप निकम्मा हो या बेवकूफ हो। पता नहीं तुम लोग मुझे क्या समझते हो। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? ऐसा कहने से नहीं होता है। हाँ? भीम, मेरी कसम खाकर बता, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं अभी के अभी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं।
अगर नहीं तो तुम दोनों जाओ, जाओ यहां से। बाबा अब घर चलिए ना, सब आपके लिए परेशान है। घर चल के बात करते हैं। रमा, देखो बेटी, कुछ देर के लिए मुझे अकेला रहने दो। जब घर के बाहर रहकर थक जाऊंगा तो आ जाऊंगा घर। रमा, बाबा को कुछ देर एकांत में बैठने दो, वो आ जाएंगे। चलो। तुम्हारे किए की सजा तुम जरूर भुगतोगी। एक बार मेरे हाथ खुल जाने तो बस। अब बैठे बैठे देख क्या रही हो? यहाँ आओ, हाथ खोलो मेरे, उठो। अरे खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? हाथ खोलो, मेरे पति हूं तुम्हारा। अरे मामी जी, आप तो हाथ खोल दीजिए मेरे। देखिए, अगर मेरे हाथ खुल गए ना तो फिर इस भीम और रमा को सबको देख लूंगा मैं, सोच लीजिए। और इससे तो अच्छे से मजा चखाऊंगा। पागल हो गई है क्या तू? छोड़ उनका हाथ। नहीं, नहीं छोड़ूंगी। इन्हें गिरमिटिया मजदूर बनने से रोकने का यही एक तरीका है। आप मत खोलिए इन्हें। तुम्हें पता नहीं, मैं तेरे सास की भाभी हूँ। छोड़ मेरा हाथ। देखिए, माफ कर दीजिए, पर इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए, मत खोलिए इन्हें। मैं इसे खोलूंगी। नहीं 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 नहीं। मैंने कहा ना, आप नहीं खोलेंगी इन्हें। छोड़। नहीं, छोड़। छोड़िए, छोड़ मुझे। छोड़िए इन्हें। सपना भाई, छोड़ मुझे। छोड़िए, क्या कर रही है आप? छोड़िए इन्हें। नहीं नहीं, चलिए यहाँ से, छोड़िए। छोड़। नहीं खोलना है उन्हें। मैंने कहा आपको नहीं खोलेंगे, चलिए यहाँ से। छोड़, छोड़ मेरा हाथ। छोड़ो उनका हाथ, छोड़ो उनका हाथ। आप इन्हें कह दीजिए कि मेरे पति का हाथ ना खोले। मगर दीदी, आप तो बाला भैया के साथ नहीं, नहीं जाना मुझे कहीं भी। मुझे जबरदस्ती लेकर जा रहे थे और नहीं चाहती हूँ कि ये भी कहीं भी जाए। और लक्ष्मी, तुम्हें भी कहीं नहीं जाना चाहिए। बाबा भी ना बच्चे की तरह नाराज होकर चले आए। हम उनको कह रहे हैं कि घर चलिए, मगर नहीं, मान ही नहीं रहे। क्या ये सही है क्या? सही है रमा। बचपन का अंश व्यक्ति में जीवन भर विद्यमान रहना सही है। और बाबा को इतनी जमीन तो मिलनी चाहिए ना जिस पर वो नाराज हो सके। और फिर हमें भी तो पता चले क्या जीवन के संघर्षों में हम सचमुच ऐसे हो गए हैं कि बाबा का दिल दुखाने लग गए। आईने और भाभी ने भड़काया होगा, और क्या। लेकिन बाबा की गलती तो नहीं थी, वो अपनी जगह पर सही थे। कल अदालत लगेगी, उसमें कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। आपने उसके बारे में कुछ सोचा या नहीं? आप किर्लोस्कर गुरुजी से क्यों नहीं मिल लेते? गुरुजी यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं। एक काम कर सकता हूँ मैं, मेरे कॉलेज के पद्माकर गुरुजी से मिल सकता हूँ। वो मुझे पहले नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब
मेरा और उनका अच्छा है। मैंने सुना है कॉलेज में कि उनकी बहुत जगहों पर पहचान भी है। क्या पता शायद मदद करे। लेकिन वो आपकी मदद करेंगे? मैंने हमेशा उनका साथ दिया और उन्होंने मुझे गिराना चाहा। अंत में तुमने आकर ही मुझे संभाला। मुझे माफ कर दो। पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि करेंगे। एक बार उनसे मिलके देखता हूँ। अभी मिलता हूँ उनसे। तुम एक काम करो, घर चले जाओ, चाल में सबका ख्याल रखो। अरे हम तो कहते हैं कि तुम सब भी चलो हमरे साथ। अब यहाँ बम्बई माँ हम कोनो वायसराय तो है नहीं, मजूरी ही कई रहे हैं, धुआं भी मजूरी करेंगे। हाँ, और यहाँ काम की कोई गारंटी नहीं है, और काम मिल भी गया तो पैसा देगा या नहीं, और वहाँ पैसा एग्रीमेंट पर लिखा है। और फिर लोग तो वहाँ जाते ही हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पहली बार जा रहे हैं। और फिर यहाँ हमारी जात के नाम पर हमें नीचे दिखाया जाता है। वहाँ हमारी बस एक ही जात होगी, गिरमिटिया मजदूर। छोटी जात के होने से ज्यादा अच्छा तो गिरमिटिया मजदूर होना है। देखिए काकी, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को क्यों लगता है कि इन्हें नहीं जाना चाहिए। आप सब ने यहाँ अपना अपना घर बसाया है, उसे सजाया धजाया है, और हाँ, उसे छोड़ के जाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी कभार आगे बढ़ने के लिए जगह छोड़नी पड़ती है। इसलिए आप लोग सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और फिर फैसला कीजिए, लेकिन भावुक होकर नहीं, वर्तमान को स्वीकार करके। हाँ, और देखो तुम सब साथ चलोगे तो खुशी खुशी जाएंगे, नहीं तो कोनो दिन ऐसे चुप्पे चाप निकल जाएंगे। और आई कोई दिन फिर मैं भी भाग जाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप भी हमारे साथ चलिए। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं किसी भी विद्यार्थी को पढ़ाई से मना नहीं करूंगा, पर यह विषय तो पढ़ाई से संबंधित नहीं है। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? इसलिए क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। जब भी एक शिष्य जीवन के किसी रास्ते पर दुविधा या समस्या से गुजरता है, तब गुरु ही होते हैं जो उसका मार्गदर्शन करते हैं। और इसीलिए एक शिष्य का पूरा हक है कि वो अपने गुरु से मदद मांगे। भीमराव, इस बात का जवाब अगर तुम ये न देते कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। इतना सब होने के बावजूद भी तुम मुझे अपना गुरु मानते हो, मैं तो धन्य हूं। मैं तुम्हें इसका हल बताता हूं। धन्यवाद सर। आप मुझे बताइए कि इस समस्या का हल क्या है? भीम, इस समस्या का हल 2 मोर्चों पर लड़ने से मिलेगा। एक ये, तुम्हारे चाल वाले लोगों को लगता है कि गिरमिटिया मजदूर बनने से उनका बहुत सारा फायदा होगा, तो उन्हें प्रमाण देकर बताओ कि इनमें उनका बहुत सारा नुकसान है। वो अपना घर द्वार छोड़कर अगर वहां जाएंगे तो वहां उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और ये बात उन्हें कहकर नहीं, साक्ष्य देकर बताओ। और दूसरा मोर्चा? और दूसरा, इसका राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान ढूंढना होगा। सर, अंग्रेजी सरकार का ही तो प्रशासन है और वो लोग इसे बढ़ावा ही दे रहे हैं, तो इस विषय में वो हमारी मदद क्यों करेंगे? इस समय और भी राजनीतिक हस्तियां हैं जो अंग्रेज नहीं है और वो हमारी मदद कर सकते हैं। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं गुरुजी? तुम्हारे कॉलेज एल्फिस्टन से पढ़े हुए हैं, पुणे वाले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं। उनका नाम एक बड़े समाज सुधारक के रूप में लिया जाता है। वो हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं, इसका मतलब तो वो मेरे सीनियर हो गए।
तो क्या पता अपने जूनियर की मदद ज्यादा तत्परता से करे। वैसे कौन है वो सर, और क्या नाम है उनका? गोपाल कृष्ण गोखले।